अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। और लगते हाथों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी राय का इज़हार करें। और कौन-सा क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं वो भी आप जो है अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। तो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात करेंगे। डेफ़िनेटली पाकिस्तान अभी आफ्टर हैविंग दैट होम सीज़न are taking rest right now, and they have won the ODI series against South Africa and Sri Lanka respectively. Also won the T20I series against South Africa. फिर इसके अलावा ट्राई नेशन सीरीज जो कि पाकिस्तान की सरजमीन में T20 फॉर्मेट में पहली बार हुई और पाकिस्तान प्लेड गुड क्रिकेट, नो डाउट अबाउट दैट, बट या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ऑस्ट्रेलिया भी हो तो उनसे भी रहेगी। तो ये आप नहीं कह सकते कि 100% परफॉर्मेंस है, हाँ डिस्पाइट लैप्सेस है। लेकिन अभी जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान की टीम जो है आने वाला T20 वर्ल्ड कप जो कि साउथ श्रीलंका और इंडिया में खेला जाएगा, और पाकिस्तान जो है अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिड मॉडल विल डेफिनेटली जो है प्ले ऑल देयर मैचेस इन श्रीलंका। एंड उस हिसाब से पाकिस्तान की प्रिपरेशन है। हाँ जी, जनवरी में वो शेड्यूल अनाउंस भी हो गया है जो पाकिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट 3 मैचों पर मबनी T20 सीरीज़ खेलनी है। और उसके बाद फिर कोई इतना टाइम नहीं होगा। फ़ेब में जो है T20 वर्ल्ड कप जो है उसका आगाज़ होगा और पाकिस्तान के ग्रुप में रिमेंबर इंडिया तो है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है। फिर नीदरलैंड्स की टीम है जो कि वेरी वेरी फाइन टीम है। साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप में 2022 में हराया, फिर 50 ओवर के में भी नामीबिया की टीम के पाकिस्तान हालांकि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में यूएई में खेला था उनके अगेंस्ट। बट रिमेंबर they have also beaten Proteus shortly before they had touchdown, बल्कि उनकी टेस्ट टीम तो पाकिस्तान लैंड हो चुकी थी। बट T20 टीम वर प्लेइंग, कॉन्टर डिकॉक भी थे उस टीम का हिस्सा पाए थे। अच्छा, बैक टू द ट्रैक। तो फिर इस पे जो है पाकिस्तान तो अब रेस्ट पे है, लेकिन अब हम अगर अब बात करें तो IL T20 की, तो डेफिनेटली आज उसका पहला मैच हुआ और डेजर्ट वाइपर्स और दुबई कैपिटल्स के दरमियान ये मैच हुआ। आई रिमेंबर दुबई कैपिटल्स द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ द IL T20 है। वी आर हेडिंग टू द फोर्थ एडिशन ऑफ द IL T20 यूएई वेरी ऑन लीग। तो उसमें 2 साल के अरसे के बाद हुआ कि वाइपर्स ने, यानी वाइपर्स में कौन है आपको बताते चले, लोकलाइजेशन के अतबार से फ़खर जमान और नसीम शाह की टीम ने जो है बाजी जो है मार ली है। और जो कप्तान थे इनके वो भी जो है यंग कप्तान थे, सैम करन जो है, यू नो दैट ही इज़ अ वेरी फाइन प्लेयर फ्रॉम इंग्लैंड, वेरी फाइन बॉलर एज वेल। वो क़यादत कर रहे थे वाइपर्स की। और के कैपिटल्स की जहाँ तक बात करें तो श्रीलंका के जो भी स्टैंड अप कैप्टन दाशुन शानागा is a very very experienced player, no doubt about that, and he in the past also he has spearheaded the Sri Lankan team. So उन्होंने क़यादत की और उसमें बड़े नाम थे। अफ़गानिस्तान के साबिक़ कप्तान नबी भी थे, फिर और भी प्लेयर्स थे। लेकिन अगर हम बात करें एंड्रेस गॉस की, उनकी 58 रन्स की इनिंग्स जो वाइपर्स की थी वो जीत को हम की तरफ ले गई वाइपर्स को। और एंड्रेस गॉस व्हाट अ प्लेयर ही इज़। ही देखिए, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स चाहे किसी भी कंट्री में खेलते हैं, दे डू वंडर्स। और रिमेंबर द T20 वर्ल्ड कप 2024 में ही वाज ब्रिलियंट अगेंस्ट ऑल द टीम्स, अगेंस्ट एवरी टीम ऑलमोस्ट। तो ये सारे सिनेरियो है। बाकी जहाँ तक बात करें तो IL T20 के जो आने वाले मैचेस हो गए, डेफिनेटली फैंस वुड डेफिनेटली वांट के और एंटरटेनमेंट उनको मिले। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्ट पे है, लेकिन PSL की बातें काफ़ी ज़्यादा आ रही है। एट द सेम टाइम यू नो कि पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ बड़े हैवी वेट्स क्रिकेट के जो कि अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ को इन द पास्ट रिप्रेजेंट कर चुके हैं और काफ़ी कामयाबियाँ जो है वो उन्होंने समेटी है अपनी अपने रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए। मिसाल के तौर पर आपको पता ही है कि फैफ डू प्लेसिस साउथ अफ्रीका के साबिक़ कप्तान, और उनके एजाज़ में जो है काफ़ी चीज़ें हैं जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए की अक्रॉस फॉर्मेट्स, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से की। फिर 14 सीजन्स के लिए इंडियन लीग के
So now he has decided to bid farewell to the Indian League, and now expressed and announced his availability for the domestic marquee tournament of Pakistan for its 11th edition. तो लेट्स सी हु विच टीम विल पिक होपफुली देखें। अच्छा, ये बात हो रही है फैफ डुप्लेसिस की, अगर बात मैंने कर ली है तो मैं ज़रूर कहता हूँ, क्योंकि डिबेट हो रही है कि नाउ ही इज़ 41 एंड 14 एडिशंस के बाद ही हैज़ डिसाइडेड टू प्ले पीएसएल। और ये एक डिबेट स्पार्क हो रही है कि नाउ इज़ रिटायर्ड, तो रिटायर्ड लीग है पीएसएल। और लेकिन अगर इसको पॉजिटिविटी के साथ लिया जाए तो देखें, पहली बात है, मैं तो पीएसएल का एक या लीग क्रिकेट का इतना बड़ा प्रोपोनेंट नहीं हूँ कि मैं बैक करूँ, लेकिन ठीक है, जब बात आती है एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव में तो या डेफिनेटली यू शुड बैक। और सम टैलेंट, इतना इमेंस टैलेंट आपको नहीं मिलता, एंटरटेनमेंट ज़रूर मिलती है और कॉन्फिडेंस लेवल प्लेयर्स का बिल्ड ज़रूर होता है लीग क्रिकेट में, इसमें कोई शक नहीं है, इसका चार्म अपना है। तो इस पर्सपेक्टिव में अब आप देखें तो फैफ डु प्लेसिस जैसे प्लेयर्स की ज़रूरत है, और एट द सेम टाइम ऐसे प्लेयर्स से आप लेकिन लीग में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो इस तरह कि जब यंग प्लेयर्स, फ्रिंज प्लेयर्स उनके साथ खेलेंगे, डेफिनेटली ही वुड इनकलकेट द नॉलेज which he has gained over the years by playing cricket across formats in different parts of the world। तो इससे प्लेयर्स का जो फोकस लेवल है ना, बहुत हाई हो जाता है। तो इस पर्सपेक्टिव में आपको खुशाइन कहना चाहिए, खुशामदीद कहना चाहिए जी फैफ डु प्लेसिस की इंक्लूजन को पीएसएल में। और लेट्स सी, क्योंकि 2 और टीम्स एक्सटेंड होगी इस बार, तो कौन सी टीम इनको पिक करती है। बाकी जहाँ तक बात है, मोइन अली भी जो है अनाउंस कर चुके हैं कि दोबारा ही विल ईगर टू प्ले फॉर द पाकिस्तान इन द पाकिस्तान सुपर लीग। सो लेट्स सी कि कौन सी टीम इनको पिक करती है। ये सुल्तान्स के लिए खेल चुके हैं, जबकि फैफ डु प्लेसिस इन द पास्ट जो है जल्मी के लिए और ग्लैडिएटर्स के लिए जो है वो कैमियो अपीयरेंसेस कर चुके हैं। तो इस बार प्रॉपर खेलना चाहते हैं। 2024 में आपको पता है केन विलियमसन और डेविड वार्नर जैसे बिग विक्स पीएसएल खेल चुके हैं। तो ये सारे सिनेरियो है। बाकी ग्लेन मैक्सवेल ने भी इंडियन लीग को खैर बात कह दिया है, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया कि क्या वो पीएसएल खेलने के लिए विलिंग है या नहीं। लेकिन अलबत्ता इंडियन लीग जो है उन्होंने छोड़ने का ऐलान किया है। और जाते जाते विराट कोहली के हवाले से बात करें, क्योंकि डेफिनेटली देखें, एक तो बात क्लियर है कि यू कांट कंपेयर वन प्लेयर विद अनदर प्लेयर। एवरी प्लेयर हैज his own characteristics, attributions, so you can't compare। या डेफिनेटली परफॉर्मेंसेस को कभी कभार आप कर लेते, लेकिन एक प्लेयर को एज अ होल यू कांट कंपेयर। सो कोहली has proved his mettle as a versatile and dynamic player throughout many years, and across formats. He's a chase master in real context, and he continues to shine with the bat. He dazzled in the first ODI, scoring 135 runs. So this shows the player, such a capable player Virat is। तो अब ये बात हो रही थी कि वो कहा जा रहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, जो कि विजय हजारे टूर्नामेंट है। So now he finally decided, according to the reports that are surfacing, that he will play maybe 2 matches for Delhi, so in domestic। और वो जो फैंस होंगे डेफिनेटली वो भी आएंगे, और उनकी भी जो है एक तरह से सिल्वर लाइनिंग हो जाएगी विराट को डोमेस्टिक में देखते हुए। बाकी आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। बल्कि जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट बात जो है मैं करता चलूँ कि आपको पता ही है कि रॉबिन स्मिथ, जो कि जनूबी अफ्रीका में पैदा हुए लेकिन इंग्लैंड से खेले, और क्या खेले जी, 62 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गए, और 62 ही उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले, और 40+ जो है ओडीआई मैचेस भी खेले उन्होंने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 400 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास खेले, 26,000 के राउंड या ऊपर रन है उनके। तो एक बड़ा नाम जी। ही पास्ट अवे, और अपने जो लेटर ईयर्स है उन्होंने शिफ्टेड टू ऑस्ट्रेलिया, और पर्थ में उनका इंतकाल हुआ है। तो उनका क्रिकेट में काफ़ी बड़ा नाम रहा है। इट्स टफ टाइम फॉर द फैमिली,
अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।